अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को अभी आगे नहीं करना, ना ही इसको स्किप करना है। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं, मैं इस रोम के डेवलपर के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि काइंडली कमेंट सेक्शन में आपने इस रोम के डेवलपर यानी कुड्डो के लिए अप्रिसिएशन का मैसेज करना है, क्योंकि अभी उसने अपने सोर्स कोड से सारी लिंक्स जो है वो रिमूव कर दी हैं। वो कुछ खाइफ रहता है व्यूअर से भी और उसके साथ कांटेक्ट करने वालों से भी, और उसकी वजह यह है कि जो कांटेक्ट करते हैं उसके साथ और चैट वगैरह पहले उन्होंने की है, तो वो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। और अभी ये जो है वो डेवलपमेंट में न्यू है, तो वैसे तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो अभी चूँकि लोगों के इस तलख मिजाज को नहीं समझता, तो काइंडली उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपको F3 MI11X और K40 की नई बिल्ड्स चाहिए तो प्लीज़ इसको जो है वो आपने अप्रिशिएट करना है, इसका हौसला बढ़ाना है कुड्डो का, ताकि वो आपके लिए आपकी रोम्स की डेवलपमेंट जारी रख सके। आप लोगों में से अक्सर ने जो है वो MIUI VN को भी यूज़ किया होगा। अभी जो लेटेस्ट इसके हाइपर OS की बिल्ड्स आ रही हैं वो इसी VN के ऊपर बेस्ड है, और VN के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर जो कस्टमाइजेशन की आखिरी स्टेप होता है ना, वो इसने VN के अंदर किमनम ने डाली हुई है। तो अभी किमनम की जगह पे F3 चूँकि किमनम के पास नहीं है और TKN भी को कहते हैं, तो वो अपनी इस बिल्ड्स को जो है वो फॉक्सी के अंदर यूज़ करते हैं, और कुड्डो जो है वो उसको पोर्ट करके आपके मोबाइल के लिए यहाँ पे VN के फीचर्स सारे ऐड कर रहा है। लेकिन अभी उनके सोर्स फोर्स का जो पेज है उसके ऊपर उसने अबेंडन कर दिया है, यानी कि मैंने छोड़ दिया है इसको। लेकिन अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए कोई अच्छा मैसेज छोड़ेंगे कमेंट सेक्शन में, तो चूँकि वो मेरी वीडियोस भी देखता है अपने रोम से रिलेटेड और साथ में वो पढ़ता भी है कमेंट्स को, तो काइंडली उसके लिए एक अप्रिसिएशन का आपने कमेंट करना है, ताकि वो आपके लिए अपनी बिल्ड जारी रखे। और वो ज़्यादा जो है वो सोशल नहीं है, लोगों के साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, और ना ही उसको जो है वो कोई इस किस्म की कोई लालच है। वो बस एक कह लें आपके हॉबी के तौर पे इस चीज़ को करता है। तो काइंडली आप में से जो भी लोग उसके साथ जो है वो प्यार करते हैं, उसकी बिल्ड्स को पसंद करते हैं, तो उसके लिए लाजमी आपने जो है वो एक कमेंट करना है, ताकि वो आपके कमेंट्स को देखते हुए दोबारा अपने इस काम को जारी कर सके। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इस रोम के अंदर क्या है, बाकी की स्पेसिफिकेशन डिटेल और इन्फो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो मिलता है वो हाइपर OS के ऊपर जो है ये बिल्ड है, और हाइपर VN कॉनन एडिशन है इसका 1.0.23.12.28। इससे पहले 18/12 को भी इन्होंने एक बिल्ड दी थी, और उसके बाद अभी ये बिल्ड है। तो यहाँ पे इन्होंने जो चेंजिंग की है, अपीरिया का कर्नल यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपीरिया का कर्नल है और 4.19.300 है। तो ये इन्होंने ये चेंजिंग यहाँ पे की है, और लास्ट में इसका डर्टी लिखा हुआ है, इसका मुझे मतलब नहीं पता कि क्या है। बहरहाल इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है। बाकी की स्पेसिफिकेशन फीचर आपको वीडियो को आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट के प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही बेल की आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दिखाता हूँ, टॉप के ऊपर आपको Xiaomi का अकाउंट्स मिल जाएगा। उसके बाद माई डिवाइस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एडवांस सेटिंग में सर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारी जो सेटिंग है इस रोम में, जो कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। पे आपको स्वैप बिग टाइल्स है, कस्टमाइज कंट्रोल सेंटर है, और इसका स्टाइल आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 7 स्टाइल दिए हैं, एक डिफ़ॉल्ट है, उसके बाद एनिमेशन है, इंटरपोलेशन है, एनिमेशन ड्यूरेशन है, चेंज रीजन है, यानी कि आप थीम की रीजन को चेंज कर सकते हैं। इंडिया, रशिया, टर्की, चाइना, ग्लोबल में से आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको वेदर, सिटी और डिस्क्रिप्शन जो है वो भी शो हो जाएगी सेटिंग के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्टेटस बार मिलता है, तो स्टेटस बार में आपको कलर आइकॉन या मोनोक्रोम आइकॉन जैसे कि आप स्टेटस बार में दे सकते हैं, इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकॉन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। शो LTE इंस्टेड ऑफ 4G जो है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। होम स्क्रीन यानी लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर का जो मेन्यू है, अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो आपको इस तरह से नजर आएगा, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपको पावर का मेन्यू जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। साथ में मैं आपको वॉल्यूम पैनल भी दिखा देता हूँ। वॉल्यूम पैनल जो है वो आपको 3 स्लाइडर के साथ डू नॉट डिस्टर्ब और साइलेंट मोड का
मिलेगा। चार्जिंग एनिमेशन आपको फ्लो, ग्लो और वे में मिलती है। होम स्क्रीन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिलता है ऐप ड्राइड है, -1 की स्क्रीन है, ऐप वार्ड है, होम सर्च बार है, डबल टेप टू लॉक स्क्रीन है, फिल सेल्स फॉर इंस्टॉल ऐप है और ये चीज़ें आपको मिलती हैं। जबकि होम स्क्रीन लेआउट जो आपको मिलती है वो 4x6 से लेके तो यहाँ पे 8x22 तक आपको नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्टिमाइज अनलॉक एनिमेशन है, शो क्लॉक इन स्टेटस बार है और सिस्टम नेविगेशन के साथ आपको एनिमेशन स्पीड फास्ट, बैलेंस और रिलैक्स्ड में मिलती है। अरेंज आइटम इन रिसेंट में आपको iOS का स्टाइल मिलेगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपको मिल जाएगा और बाकी के यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे अब फ़ोन और कॉन्टैक्ट्स है, तो फ़ोन और कॉन्टैक्ट्स जो है वो आप इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। और इमेज है, चॉइस ऑफ बैकग्राउंड है, कलर ऑफ कॉल लॉग है, तो इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो आपको कॉल लॉग का कलर जो है वो मिस्ड कॉल हर चीज़ का आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम ब्राइटनेस है और ब्राइटनेस लेवल और नाइट मोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये एडवांस सेटिंग की बात हो गई। वायरलेस लैन में आपको एक से ज़्यादा वाईफाई के एक्सीलरेशन की मिलती है। ब्लूटूथ में फ्रेंड्स आपको ब्लूटूथ और डिवाइस नेम और एडिशनल सेटिंग वगैरह मिलती है। मोबाइल नेटवर्क्स में आपको 5G तक सपोर्ट मिलेगी और प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप में अगर जाते हैं तो आपको सारे ही यहाँ पे सपोर्टेड नेटवर्क बैंड्स मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो VoLTE की सपोर्ट है यहाँ पे नज़र नहीं आती, लेकिन मैं अगर यहाँ पे *# के उस कोड को डायल करूँ जो कि इसको इनेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है VoLTE को, तो यहाँ पे पता लग जाएगा *#*#8583#*#। तो ये अब VoLTE वहाँ पे इनेबल हो गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए VoLTE यहाँ पे इनेबल हो गया है। तो इसका मतलब है कि आप VoLTE भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और मेक कॉल यूजिंग वायरलेस लैन जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बाकी जो फीचर होते हैं वो स्टॉक वाले मिल जाएंगे आपको। VPN मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए VPN यहाँ पे इनेबल नज़र आ रहा है। इंटर कनेक्टिविटी के अंदर आपको जो मिलते हैं वो आपको टर्न ऑन करते हैं और Xiaomi इंटर कनेक्टिविटी है, आपको एप्स, होम प्लस ये चीज़ें आपको मिलती हैं जो आप ऊपर के बटन को ऑन करते हैं। आपको मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें पोर्टेबल, हॉटस्पॉट, एयरप्लेन मोड, प्राइवेट DNS, मेल शेयर, कास्टिंग, प्रिंटिंग मिलती है। और प्रिंटिंग आप यूज़ नहीं करते तो ऑफ रखें, इससे आपकी बैटरी काफ़ी सेव हो जाती है। यहाँ पे आपको नियर बाय शेयर मिलेगा और ड्राइविंग मोड आपको मिलता है जो कि पहले एंड्रॉयड ऑटो के नाम से होता था, अब यहाँ पे ड्राइविंग मोड जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन में जाएँ तो यहाँ पे आपको जो मिलते हैं वाइपर OS के वॉलपेपर वो आपको मिलेंगे और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपको पसंद आए तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा और आपका लॉक स्क्रीन जो है वो जब लॉक करेंगे तो आपको ये क्लॉक नज़र आएगा। उसके बाद आपकी थीम है, वॉलपेपर्स हैं और वॉलपेपर्स में देख लेते हैं कि इस रूम का कुछ स्पेसिफिक वॉलपेपर हमारे पास है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कोई स्पेसिफिक वॉलपेपर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से मिलेगा। इसमें कुछ कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको मिल जाएंगी जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर टॉप के ऊपर आपको मिलता है यहाँ पे टाइम के, आप कितने टाइम के लिए इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। 10 सेकंड है, ऑलवेज है और शेड्यूल्ड है। उसके बाद आपको थीमिंग का आइकॉन भी मिल जाता है और वहाँ से भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि थीमिंग ऐप आपके सर्वर के ऊपर डिपेंड करती है, आप जो से सर्वर सेलेक्ट करेंगे आपको थीमिंग भी वहाँ पे वैसे ही मिल जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे थीम के अंदर .mtz की फाइल को भी या थीम को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आइकॉन है, तो आइकॉन का आप साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लॉन्चर के अंदर इसका मेन्यू मौजूद नहीं है। फ़ॉन्ट्स है, इफेक्ट्स में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा और नीचे आप बाकी थीम्स इंस्टेंटली मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉक स्क्रीन है, तो लॉक स्क्रीन में आपको डिटेक्ट गेज है, यानी कि जब तक आप इसको देख रहे हैं तो स्क्रीन ऑफ ना हो। उसके बाद स्लीप है, रेज टू वेक है, डबल टेप टू टर्न ऑफ और ऑन स्क्रीन है व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड है। तो उसके बाद वॉल पेपर क्रूजल है, लॉन्च कैमरा है, पॉकेट मोड डिटेक्शन, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नोटिफिकेशन स्टेटस बार की बात करें तो आपको लॉक, फ्लोटिंग बैजेस, ऐप नोटिफिकेशन स्टाइल मिलता है। एंड्रॉयड और क्लासिक में से आप जिसको सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त आपको कलर नोटिफिकेशन आइकॉन नज़र नहीं आते तो आप इसको स्विच करके और जहाँ पे आपकी एडवांस सेटिंग है वहाँ पर जा के आप कलर आइकॉन को सिलेक्ट करें तो तब ये आपको कलर आइकॉन मिलेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है व्यूवर्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल आपको बताई है। उसके बाद ऐप नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन स्टाइल जैसे मैंने आपको बता दिया है। शो नोटिफिकेशन आइकॉन है, कैरियर नेम है, यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है, हाइड नॉच है, नॉच इंडिविजुअल ऐप है और आइटम शोन ऑन लॉक स्क्रीन है। उसके बाद कंट्रोल सेंटर आपको न्यू और ओल्ड स्टाइल में मिलेगा। इसके बाद डू नॉट शो आइकॉन लेबल है, इसको आप इनेबल करते हैं तो आइकॉन का जो लेबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो आपको नज़र नहीं आएगा। शो कंट्रोल फॉर नियर बाय डिवाइसेस है, तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको MIUI के ये मिलेंगे, इस पर आप एग्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्टेड डिवाइस मिल जाएंगी MIUI के कंट्रोल सेंटर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की, तो लाइट और डार्क मोड आपको मिलेगा, डार्क मोड ऑप्शन मिलेंगे।
ऑटो ब्राइटनेस मिलेगा, सनलाइट मोड है, स्मूथ ट्रांजिशन है और एडवांस टेक्सचर भी आपको मिलेगा। कलर स्कीम के अंदर आपको विविड सैचुरेटेड और एडवांस सेटिंग मिलती है और साथ में ही आपको रीडिंग मोड और रिफ्रेश रेट जो है आपको डिफ़ॉल्ट और उसके बाद आपको 60, 90 और 120 हर्ट्ज में मिल जाता है। नेक्स्ट आपको AI इमेजिंग मिलता है जिसमें आपको सुपर रेजोल्यूशन मिलती है। इसको आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। मैं सारे ऑन कर देता हूं ताकि आपको नज़र आ सके कि ये सारे यहाँ पे फंक्शनल है और काम करते हैं और इनेबल हो जाते हैं। फ़ोन सेटिंग भी आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे साउंड एंड टच है, तो ये साउंड एंड टच आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जबकि साउंड इफेक्ट आपको हार्मन कार्डन का यहाँ पे मिल जाता है। अभी तक HyperOS में मैं ये फर्स्ट रोम देखता हूँ कुडोका का, इसमें हार्मन कार्डन यहाँ पर मौजूद है। स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और ब्लूटूथ ये सारे यहाँ पे फंक्शनल है, काम करते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सेफ्टी एंड इमरजेंसी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ऐप्स के अंदर आपको सिस्टम ऐप्स, मैनेज ऐप है, ड्यूल ऐप है, परमिशन है, ऐप लॉक है, मी प्रोटेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बैटरी है, तो बैटरी यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी और यहाँ पे न्यू इंटरफेस के साथ मिलती है। चार्जिंग पे मैंने लगाया हुआ है और यहाँ पे आपको चार्जिंग की एनिमेशन भी नज़र आ रही है। एडिशनल फीचर के अंदर आपको यहाँ पे स्पीड अप चार्जिंग मिलती है। बूस्ट चार्जिंग स्पीड है, तो ये भी आप बूस्ट कर सकते हैं और स्पीड अप चार्जिंग की भी आपको यहाँ नज़र आएगा। कनेक्ट द सप्लाई चार्जर टू स्पीड अप चार्जिंग व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑफ एंड द बैटरी इज़ लो, द फीचर मे कॉज योर डिवाइस टू हीट अप। ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। 5G बैटरी सेवर है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, टर्न ऑफ कर देता हूँ। नाइट टाइम मोड को भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि डू नॉट टर्न ऑफ और ऑफ़, तो मैं ओके कर देता हूँ, तो ये अब ऑफ़ हो गई हैं। बहरहाल फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, तो डिफ़ॉल्ट मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। फर्मवेयर अपडेट जो है अप टू डेट यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बैटरी के बाद स्क्रीन टाइम है, यानी कि आपको फोकस मोड वगैरह यहाँ पे नज़र आ जाएगा और आप कितना यूज़ करते हैं मोबाइल, वो सारा यहाँ पे नज़र आता है आपको। गूगल है, एडिशनल सेटिंग है, तो एडिशनल सेटिंग में आपको रीजन मिल जाएंगे और रीजन यहाँ पे काफ़ी सारे रीजन है। इसको मैं स्लो, आपको पता है कि अब मैंने इसको स्लो से जो है वो स्क्रॉल करना शुरू कर दिया है ताकि जिन व्यूअर्स को अपने रीजन का पता ना चलता हो कि रोम के अंदर है या नहीं है, तो मैं उनके लिए ये स्लो मैं यहाँ पे स्लाइड करता हूँ इसको। और इस तरह से स्क्रॉल करने पे ये है कि जो व्यूअर्स अपना रोम का रीजन देखना चाहते हैं कि उनका रीजन यहाँ पर है, तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है, वो रीजन फ्लैश करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। तो ये एक सेकंड उनके लिए जो रीजन के मतलब जो है वो कॉन्शियस होते हैं। तो ये सारा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि रोम के अंदर जो है वो याद नहीं रहता कि कौन सा रोम है कौन सा नहीं, तो व्यूअर्स पूछते हैं और मुझे पता नहीं है। एक्सेसिबिलिटी है और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, गेस्चर शॉर्टकट है। गेस्चर शॉर्टकट के अंदर आपको टेक 3 फिंगर के साथ स्क्रीनशॉट है, फ्लैश वगैरह, ये चीज़ें आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको गेस्चर मिलेगा, क्लीन स्पीकर मिलेगा, स्क्रीन रिकॉर्ड मिलेगा जो कि मैं अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसकी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 90 FPS तक मिलता है, जो कभी मैं यूज़ तो नहीं कर सकता। और जो मेमोरी एक्सटेंशन है वो 8GB तक आफ्टर रिबूट आपको मिल जाएगा। LED लाइट हमारे किसी काम की नहीं है, इसको आप इग्नोर करें। सेकंड स्पेस है, अकाउंट सिंक है, डेवलपमेंट ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्ले प्रोटेक्शन की। तो प्ले प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको डिवाइस जो है वो सर्टिफाइड मिलती है विदाउट रूट के भी, और रूट के साथ भी आपको कोई मॉड्यूल फ्लैश नहीं करना पड़ता। फ़ोटोज़ आपको अनलिमिटेड पिक्सल की स्पूफिंग के साथ मिल जाएगी। उसके साथ आपको DRM इन्फो वाइड वाइन CDM लेवल 1 के ऊपर मिलता है। और जो बेंच मार्क हैं उनका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में ये भी बताता चलो फ्रेंड्स के अभी तक जो है वो HyperOS को टेस्ट करने के इसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं है और इनका कोई न्यू जो बिल्ड है वो नहीं आया, इसलिए हम पुराने पे के ऊपर ही टेस्ट करके आपको रिज़ल्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने टेस्ट रन किए हैं उनका रिजल्ट आपके सामने है। ऊपर के 2 रिजल्ट आप देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम के ऊपर 1324 और वाइल्ड लाइफ के ऊपर 4741 आपको मिलेगा। उसके बाद 3D बेंच एंटू का मार्क स्कोर जो है वो यहाँ पे रिजल्ट तो शो हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे बार बार जो है वो टेस्ट रन हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था और 80 से 90% के बाद दोबारा रिपीट हो जाता था। तो ये रिज़ल्ट अभी कंफर्म नहीं है। यहाँ पे 8,33,821 नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट इससे हो सकता है अगर बेंचमार्क हमें सही रिज़ल्ट दे सकें। इस रोम के अंदर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रोसेसर की स्पीड है वो 3.18 गीगाहर्ट्ज़ है, जबकि ये टेस्ट मैंने रन किया था 15 मिनट तक। और जो CPU थ्रोटलिंग है वो 95%, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है फ्रेंड्स। 5% का मसला कोई भी नहीं है और किसी किस्म का भी कोई
यहाँ पे आपको रेड लाइन नज़र नहीं आ रही। परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 233.127 GAPS, एवरेज 227.065 GAPS और मिनिमम जो है वो 212.145 GAPS आपको मिलता है। गीक बेंचमार्क का रिजल्ट आपको फ्रेंड्स सिंगल कोर के ऊपर 1298 और मल्टी कोर के ऊपर आपको 3456 मिलता है। और फ्रेंड्स जो पबजी का रिजल्ट है आपको यहाँ पे पहले आपको कंट्रोल सेंटर यहाँ पे दिखा देते हैं गेम टर्बो का। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर मिलेगा, कंबोज मिलेंगी, साइट मिलेगा और टाइमर मिलेगा। साथ में आपको जो है वो बैलेंस परफॉर्मेंस की प्रोफाइल मिलेगी जो आपको बेहतर लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और पबजी का यहाँ पे अगर ग्राफिकल ऑडियो की बात करें तो स्मूथ 90 FPS आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स ओवरऑल जो आपको पबजी की यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, किसी का लैग नहीं है, किसी किस्म का फ्रेम ड्रॉप नहीं है, टच बहुत रिस्पॉन्सिव है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप खेल सकते हैं। तो कैमरा यहाँ पे आपको वर्जन चेक करवा देता हूँ। वर्जन आपको 5.2.2312171 मिलेगा और यहाँ पे आपको लाइका का कैमरा मिलेगा। और लाइका का कैमरा जैसे मैं ऑन करूँगा हो सकता है कि मेरी वॉइस जो है वो लो हो जाए, तो आप अपने वॉल्यूम को रेज कर लीजिएगा। कैमरा मैंने ओपन कर दिया है। फोटोज़ के अंदर आप देख सकते हैं HDR इनहेंसमेंट वगैरह ये सारा आपको नजर आएगा। लाइका वाइब्रेंट वगैरह मिलेगा और न्यू इंटरफेस के साथ आप यहाँ पे कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टूल बार को यूज़ कर सकते हैं और वीडियोज़ वगैरह मिलेगा, पोर्ट्रेट मिलेगा तो जो मिलती है 4K और 30 FPS तक मिलती है। रो मोड भी आपको मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे मिलता है एक्सपोजर वेरिफिकेशन, हिस्टोग्राम, वाटरमार्क वगैरह। और इसके अलावा अगर आप इसको इनेबल करते हैं हिस्टोग्राम को तो आपको यहाँ पे ऊपर ग्राफ नज़र आ जाता है। स्लो मोशन भी यहाँ पे वर्किंग है और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। स्लो मोशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है और ना ही यहाँ पे क्रैश का इशू नज़र आएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये रोम पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप कुडो के लिए एक लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि वो मोटिवेट रहे और ये हमारे लिए बिल्ड्स बनाता रहे पोको F3 के लिए। और उससे रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं क्योंकि उसने अपने सोर्स के पेज को डिसेबल कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है और सारे जो लिंक्स हैं वहाँ से रिमूव कर दिए हैं। लिंक मौजूद है लेकिन वो ओपन नहीं होते और कोई फाइल आपको वहाँ पे नहीं मिलती। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।